आज तो दिवाली है ना, सबके घर में दिया जलेगा, मेरा दिया तो सबसे पहले बुझ गया। 5 बहनों में अकेला भाई था, लेकिन मैं चाहती हूँ जैसे मेरा भाई गया ना, मुझे भी उन दोनों बाप बेटों का खून चाहिए और उसका बेटा जो एसआई है ना, उसकी नौकरी नहीं होनी चाहिए। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। यूपी में अपराध पर लगाम लगाने का दावा करने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ को जौनपुर में एक अपराधी परिवार द्वारा खुली चुनौती दी गई है। बेखौफ दबंगों द्वारा एक होनहार बच्चे को बड़ी ही क्रूरता से तलवार से काट डाला गया, जिससे पूरे गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है। यह घटना जौनपुर के गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के कबीरुद्दीनपुर गांव की है, जहां 17 वर्षीय ताइक्वांडो प्लेयर अनुराग यादव के परिवार का पड़ोसी से जमीन संबंधी विवाद चल रहा था। तकरीबन 40 वर्षों पुराने इस जमीन विवाद में दीपावली से एक दिन पहले सुबह मामूली कहासुनी हुई। इसी बीच दूसरे पक्ष के लोगों द्वारा तलवार से अनुराग के गले पर वार किया गया, जिससे घटनास्थल पर ही अनुराग का शरीर 2 हिस्सों में बट गया। उसका सिर धड़ से अलग होते ही चारों तरफ कोहराम मच गया और वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे डीएम दिनेश चंद्र सिंह और एसपी अजयपाल शर्मा ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। जिलाधिकारी ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। एसएसपी साहब ने बताया जघन्य अपराध है और इस अपराध को जिसने भी कारित किया है उसको कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। साथ ही जो इनको उकसाने वाले लोग हैं उनको भी दंड दिया जाएगा। ज़मीनी विवाद 40 वर्षों से अभी जैसा कि बताया लगभग पुराना विवाद है, सिविल कोर्ट में भी है और कहीं में है। इस पूरी ज़मीनी विवाद की जांच के लिए एडीएम वित्त एवं राजस्व आर.ए. चौहान को मेरे द्वारा नामित किया गया। वो मजिस्ट्रेटियल जांच करके और दोनों सारे चीज़ों का अवलोकन करके परीक्षण करके इस पर 3 दिन में आख्या देंगे। एसपी अजयपाल ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और सीधे आरोपी के घर में घुस गए। उनके साथ पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त था। घर में घुसकर तलाशी ली गई तो आरोपी परिवार का मुखिया लालता यादव दबोच लिया गया। तलाशी में पुलिस को अनुराग की हत्या में इस्तेमाल की गई तलवार और चाकू, चापर आदि कई धारदार हथियार बरामद हुए। मीडिया से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा, सुनिए। ये एक ज़मीनी विवाद में जो करीबन 40-45 साल से 2 पक्षों के मध्य चल रहा था, उसमें रमेश और लालता इन पक्ष के द्वारा जो दूसरे जो जिनके साथ विवाद था उनके ऊपर हमला करके उसकी हत्या की गई है। इसमें फ़िलहाल मैं और डीएम साहब मौके पर हैं और घटनास्थल का मुआयना किया गया है और कुछ जो अभियुक्त हैं उनको हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है और आगे कार्रवाई इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। अनुराग की नृशंस हत्या के बाद उसके परिवार पर जैसे दुखों का पहाड़ टूटा पड़ा हो। अनुराग की मां अपने इकलौते बेटे के कटे हुए सिर को सीने से लगाकर बिलखती रही। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। गांव के प्रधान वीरेंद्र यादव ने बताया, अनुराग बड़ा ही होनहार बच्चा था, बड़ी लगन के साथ पढ़ाई करता और बाकी समय ताइक्वांडो की प्रैक्टिस किया करता था। आइए सुनते हैं ग्राम प्रधान को घटना के बारे में क्या कहना है उनका। मामला ये था कि ज़मीन का विवाद था, तो ये जान लीजिए जब से रिटायर होके आया है तब से पूरे ख़ानदान को परेशान किया है। सुबह वो लड़का जो है दतवन करते हुए निकल रहा था तो ये जो है तलवार निकाल के दौड़ा के मार दिया, पूरा गर्दन छट गया। उसके बाद जो है लगभग 1 साल से रिटायर होके आया है और ये ग्राम समाज की ज़मीन है। इसमें इतना ये विवाद करके इतना जो है मुकदमा कर दिया है कि ज़मीन के लेके ये हत्या किया है। क्या नाम है उस बच्चे का? उसका है अनुराग उर्फ छोटू। पिताजी का नाम है रामजीत यादव, कबीरुद्दीनपुर। रमेश पुत्र लालता और लालता पुत्र फेरू। किस पद पे थे, कहाँ पे? ऐसा था कि एक कोयलारी रहते थे, आज 1 साल हुआ लगभग रिटायर हुए, तब से पूरा खंडमंडल और पूरा विवाद फाने है यहाँ पे। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस और पीएसी की कई टुकड़ियां तैनात की गई है। इसी दौरान अनुराग की हत्या करने वाले रमेश को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतक अनुराग की बहन इस कत्ल की चश्मदीद है। उसने अपने भाई की गर्दन कटते हुए खुद अपनी आंखों से देखा है। सुनिए क्या कहना है उसका। 7 बजे के आसपास ब्रश कर रहा था और मैं रोटी बना रही थी। बोला कि खाना निकाल, मैं भी आ रहा हूँ। और मैं खाना निकाल के उसका वेट कर रही थी। 5 मिनट हुआ, जब वो नहीं आया बाहर निकली तो
लालता यादव ने मेरे भाई को जहाँ बाइक खड़ी वहाँ पे एक लाठी मारा और वो बच के उससे निकल गया। फिर उसको उसने घेर लिया, उधर लेके गया, उसका बेटा उधर तलवार लेके खड़ा था। मेरे भाई का सर दर्द से अलग कर दिया उन्होंने। कोई झगड़ा कोई विवाद कुछ नहीं हुआ था, बेवजह का उसको मार दिया। कोई कसूर नहीं था मेरे भाई का। 16 साल की उम्र में क्या करता कोई लड़का। इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने बेवजह की 3 केस उसके ऊपर की थी और 18 केस मेरे पूरे परिवार के ऊपर थी। बिना मतलब का मेरी जमीन, हमने 1.5 बीघा जमीन उसको दे दिया था। इस पे भी जहाँ हम लोग खड़े हैं इस पे भी केस चल रही है। मेरा उधर घर है, उस पे पोखरी है, उस पे उधर खेत है, उस पे कहाँ जाए हम लोग। हम गरीब लोग हैं, हम जी नहीं सकते। उसका बेटा एसआई है ना, उसी के बलबूते पे वो चलता है और खुद 1.5 करोड़ लेके आया है। झारखंड में रहता था, कोयला तोड़ता था, तो पैसा लेके आया, हमें जीने नहीं देगा। हम जी नहीं सकते, हम गरीब लोग हैं तो हम जीना छोड़ दें। आप हमारे लोगों को खाते रहो और हम ऐसे बस बर्दाश्त करें। इसके पहले कभी 7 महीने पहले हुआ था, लेकिन इतना कोई हद तक नहीं पहुंचा था। और हमने कई बार 2 साल में कम से कम 200-300 हमने एप्लीकेशन दिए होंगे थाने पे। यशु साहब, यशु ने खुद कह दिया कि जब तक ये जमीन खून नहीं पिएगी तब तक कुछ नहीं होगा। और वो थाने पे हमेशा पैसे भरता रहा, हमेशा पैसे भरता रहा। और ये लोग बस पैसा लेके हमारे भाई को खा गए। 1.5 करोड़ मेरे भाई को खा गया। मेरे भाई को कभी कोई वापस नहीं ला सकता। लेकिन मैं चाहती हूँ जैसे मेरा भाई गया ना, मुझे भी उन दोनों बाप बेटों का खून चाहिए। और उसका बेटा जो एसआई है ना, उसकी नौकरी नहीं होनी चाहिए। वो लोग कभी आगे ना बढ़े और वो हमेशा सलाखों के पीछे रहे, जो लोग भी जीवित रहे हैं। और मैं चाहती हूँ ना उसका खून जरूर हो, एनकाउंटर हो या मर्डर हो। अगर आप लोगों से नहीं होता ना, हम लोग खुद करेंगे। हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। धमकी वगैरह कभी इसके पहले वो दिया था? इसके परिवार के लोग धमकी उमकी दे रहे थे कि मार देंगे, ऐसा कर देंगे? नहीं, कभी शाम को 3-4 दिन पहले शाम को ऐसे भाई को देखते थे और हम लोगों को भी देखते थे, तो वहाँ से ऐसे लाठी लेके बोलते थे कि मार देंगे, जान से मार देंगे किसी को। तो हम लोगों को थोड़ी पता था बिना विवाद के कोई ऐसे कर देगा। कोई बात नहीं थी, वो तो ब्रश कर रहा था, कुछ बोला भी नहीं था, तो भी आके उसको मार दिए। घर पे कोई नहीं था, उसने देखा कि बस मम्मी और भाई बाहर है, इसीलिए वो आके मारा। हमारी कोई गलती नहीं थी उसमें। यशु पर आप आरोप लगा रही कि हम कई बार एप्लीकेशन हाँ, देते हैं और उन्होंने खुद बोला कि जब तक खून नहीं पिएगी तब तक आपके हाथ में कानून है ना, तो आप ऐसे कहेंगे कि जब तक खून नहीं पिएगी तब तक कुछ नहीं होगा, आप अपनी कार्रवाई करेंगे ना। हम आपके यहाँ क्यों आते हैं? हम यही लेके आते हैं, हम गरीब लोगों का आप लोग निवारण करेंगे, हमें न्याय दिलाएंगे ना। ये थोड़ी कहते हैं कि तुम लोग मर्डर कर लो तभी मानोगे। थाने के आगे आप लोग नहीं गए? आप लोगों ने एसपीडीएम से मिलने का प्रयास नहीं किया? सब जगह एप्लीकेशन गया है, लेकिन आज लोग जागरूक हुए, आज आए हैं। जब मेरा भाई चला गया मेरे हाथ से तब आए लोग। क्या करेंगे हम लोगों का? यानी आप मानती हैं कि प्रशासन की भी लापरवाही है, नहीं तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। जाहिर सी बात है, जिसके पास पैसा है प्रशासन उसकी सुनती है। कल मैं भी चिल्ला के कह रही थी, सब लोग बस वीडियो बना रहे थे, सब लोग बिस्लरी का पानी और खोए की बर्फी खा रहे थे और 2 समोसा और 1 कप चाय के लिए लोग मरते चुस्की लेके लिठल्लों की तरह ठहाके मार के हंस रहे थे। मैं पागल दिखती हूँ? आज तो दिवाली है ना, सबके घर में दिया जलेगा। मेरा दिया तो सबसे पहले बुझ गया। हमारे घर में दिया कौन लाएगा? अकेला भाई था आपका? 5 बहनों में अकेला भाई था। खा गए वो लोग भी उसे। निर्दोषी को ऐसे कब तक लोग खाते रहेंगे? किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि जैसे मेरे भाई को ये लोग खाए ना, उन दोनों बाप बेटों का मर्डर हो और उसका खून मेरे सामने हो और उसके बेटे की नौकरी चली जाए और इसका दोनों घर गिर जाना चाहिए। और ये लोग कभी सलाखों के से बाहर नहीं आने चाहिए। वो लोग कभी दिखे ही नहीं हम लोगों को। वो लोग इस गांव में दोबारा ना आए, क्योंकि जो हम लोग झेल रहे हैं ना, वो चीज आप कभी फील ही नहीं कर सकते। आप बस हमारे पास आए ना, बस आंसू आंखें आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। बस हम लोग उम्र भर के लिए अकेले हो गए हैं। हम लोगों को तो हमेशा सुनना पड़ेगा ना। बस 5 बहनें हैं यार, इसके पास बस ढेर सारी बेटियां हैं। हक के लिए आज उसने खाया है ना, बहुत लोग हैं यार। सब लोग कहेंगे अरे तुम्हारे पास बेटियां ही तो है, क्या करोगे? ये घर हम लोग किसके लिए रखेंगे? अब कौन सुनने वाला है हमारा? मेरा भाई था, अकेले था। हम लोग कभी खरोच नहीं आने देते थे उसके ऊपर। हम लोग जहाँ मना कर देते थे वो नहीं जाता था, लेकिन उसको लोगों ने घेर के खाया है, घेर के मारा है उन्होंने। लाठी मारते हैं वो लोग। हाँ, आपके भाई के ऊपर हाँ, आप लोग देख रहे थे? नहीं, आपके सामने मारा था लाठी? हम इधर अंदर से मम्मी के कंधे पे ऐसे हाथ रखा था और ऐसे आके मारा। भाई मम्मी के कंधे से ऐसे उछल के उधर हट गया। मम्मी उसका हाथ पकड़ी, लेकिन ऐसा घेरा उसने कि भाई हाथ छुड़ा के भागने के चक्कर में उधर चला गया। उधर उसका बेटा छिपा था, ये लोग चारों तरफ से उसको घेर लिया, फिर आके ऐसे पीछे से गर्दन पे ऐसे लगा दिया। मेरे भाई की हत्या मेरे सामने हो गई। पैदा होते तो नहीं देखे थे, बट जाते वक्त उसको देख लिए।
आप सोचिए, आपकी बहन के ऊपर अगर आपके साथ होता तो क्या बीतती। हम 5 बहनें अब कहाँ की रहे, सबकी तो शादी होगी। बहरहाल छोड़िए, हम 2 बहनें किस काम के हैं, हम 2 लोग कहाँ जाएंगे, कौन सहारा है मेरा। हम बाप का सहारा बने, माँ का सहारा बने, या भाई का बदला ले, उसको न्याय दिलाए, या खुद को आश्वासन दे कि हम अभी जीवित हैं। आप भी ताइक्वांडो की प्लेयर हैं और मेरी छोटी बहन है और अनुराग भी ताइक्वांडो का प्लेयर। क्या सपना था उसका, वो खेल खेलता था, गोल्ड मेडल भी जीता। एनडीए में जाना था वो चाहता था कि मैं एनडीए बनूंगा, मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा, लेकिन सपना तो सब सपना ही रह गया ना। हम लोगों का हर सपना टूट गया, कोई अरमान ही नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, हमने सब कुछ खो दिया। कितना भरोसा है आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे न्याय होगा? सब सोच रहे बाबा का बुलडोजर आ जाए भी और बाबा हमें न्याय दिला दे। वो बोलते हैं ना कि मैं न्याय दिलाऊंगा, मैं इनकाउंटर करवाऊंगा ना, जय श्री राम का नारा लगाते हैं। बस मैं वही चाहती हूँ, उनका बुलडोजर आ जाए, इसका घर दोनों ढह जाए और ये लोग कभी बाहर न आए और इन दोनों का इनकाउंटर हो जाए। इन लोगों का खून चाहिए मुझे, जैसे हमने अपने खून को खोया, मुझे इनका खून चाहिए। बस हम जब तक उसके खून से नहाएंगे नहीं, हमें शांति नहीं मिलेगी। लोग बता रहे हैं 40 सालों से आप लोगों का जमीनी विवाद था। हम लोग दे दिए थे, हम लोग बोले ले भाई, बस हमको रास्ते के लिए। कितना चौड़ा बाउंड्री देख रहे हैं आप लोग, इतनी छोटी सी नहीं डाली गई है। ठीक, हम लोग बोले थे इतना दे दे भाई, बस रास्ते के लिए। फिर उसके बाद विवाद खत्म, कुछ नहीं हो रहा था। उसने बोला कि इसमें तुम लोग कुछ नहीं करेगा। घटना के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए थे, कई थानों की फोर्स भी बुला ली गई थी। घटना के बाद मजिस्ट्रियल जांच शुरू करा दी गई है। अब इसमें घटना के लिए लापरवाह लेखपाल जगदीश यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और कानून को मुन्नीलाल पर कार्रवाई के प्रयास जारी है। एसपी डॉक्टर अजय पाल शर्मा ने भी गौरा बादशाहपुर थाने में तैनात दरोगा हरिश्चंद्र प्रसाद, सिपाही लक्ष्मण प्रसाद और अंकित कुमार को निलंबित कर दिया है। बताया जाता है कि दबंग लालता प्रसाद का बड़ा बेटा उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा है और उसी के दम पर उसका परिवार पूरे गांव में दबंगई करता है। यही नहीं, स्थानीय पुलिस उनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लेती। लालता के दरोगा बेटे पर कार्रवाई और गांव में बने उसके अवैध मकान पर बुलडोजर चलाने की मांग गांव के लोगों और पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की है। 1.5 हिस्सा जमीन के लिए होनहार अनुराग का न सिर्फ कत्ल हुआ है, बल्कि उसके मारे जाने से उसके पिता का वंश ही समाप्त हो गया है, क्योंकि अनुराग इकलौता बेटा था। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।